तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा और डंके की चोट पर खुशखबरी दे रहा हूं। खुशखबरी ऐसे दे रहा हूं कि भाई आप याद कीजिए, विधानसभा सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा था कि इंतजार कीजिए, 1 महीने में नियुक्तियों का अंबार लगेगा। और उस पर मुहर लगाती हुई एक खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहले की नियुक्ति प्रक्रिया में जो मौजूदा में लागू किया गया आरक्षण है वो लागू नहीं होगा। जस्टिस एसके द्विवेदी ने जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति प्रक्रिया के इस मामले को खारिज कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने अपीलीय बेंच में याचिका दाखिल की थी। अब सरकार की अपील को बेंच ने स्वीकार कर लिया और जस्टिस एसके द्विवेदी के इस आदेश, जिसमें नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी थी रोक, इसे हटा दिया गया। इस संबंध में महाधिवक्ता राजीव रंजन से हमारे संवाददाता ने बात की है, आप इसे सुनिए। महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन कोर्ट में कई गतिविधियां होती हैं। ऐसे में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारियां निकल कर आ पाई है। हम हमारे साथ महाधिवक्ता हैं। सर, क्या कुछ आज रहा, आज के क्या कुछ खास है नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर? आज जो हमने सरकार ने जो अपील फाइल किया था तो एकल पीठ के आदेश के खिलाफ, जो जेपीएससी के असिस्टेंट इंजीनियर्स की जो नियुक्ति प्रक्रिया को पे रोक लगा दी गई थी एकल पीठ के द्वारा, उसको आज डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया। सरकार की अपील स्वीकृत हो गई है और ये सरकार की बड़ी जीत है, क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं इस सरकार से भी कि नियुक्ति और के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। और जो एकल पीठ का आदेश था वो गलत आदेश था, हमारे समझ से न्यायिक नहीं था, क्योंकि 2020 में वो न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी असिस्टेंट इंजीनियर्स का, और कोर्ट का मानना था कि नहीं, चूँकि 2015, 16, 17, 18 के जो वैकेंसीज थे असिस्टेंट इंजीनियर्स का, उसको नए रूल्स 2019 में जो नया ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आया और जो नई नियमावली आई वो उन पर लागू नहीं होगा। तो इस बात को सरकार की तरफ से हमने पक्ष रखा था कि ये नहीं, जब भी नियुक्ति होती है तो उस दिन का जो रूल होता है, नियम होता है, उसी से वो प्रभावित होता है नियुक्ति प्रक्रिया, चाहे वो वैकेंसी पहले का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उस बात को एकल पीठ ने नहीं माना और आज हम लोगों ने इसीलिए अपील फाइल किया था डिवीजन बेंच में, और डिवीजन बेंच ने उसमें सुनते हुए उसको, हमारी दलील को उसको एक्सेप्ट करते हुए सरकार की अपील को स्वीकृत किया है और अलाउ हो गया है हमारा अपील। और जो रोक लगी हुई थी उस प्रक्रिया पे, नियुक्ति पे, वो फिर से खुल जाएगा। उसको जल्दी से जल्दी हम लोग को नियुक्ति कर लेना है। नियुक्तियां जो फंसी हुई थी, कई चीज़ें इस पेच में फंस रहा था, तो इसे कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में झारखंड के जो युवा हैं, जो लोग हैं, उनको नियुक्ति को लेकर के रास्ता साफ हो गया है। बिल्कुल, इस जजमेंट से बहुत सारे जो बिल्कुल एक वेगनेस और एक छाया हो गया था, बिल्कुल एक क्लाउड आ गया था बिल्कुल सभी नियुक्तियों के ऊपर, क्योंकि सभी नियुक्तियाँ जो आज हो रही हैं या जो आज प्रक्रिया में हैं वो आज की वैकेंसी नहीं है, वो 2 साल पहले की हो सकती है, 10 साल पहले की हो सकती है। तो इस जजमेंट से वो सारे अफेक्ट हो जाता है। इसलिए ये आज का डिवीजन बेंच का जजमेंट बहुत ही मायने रखता है सरकार के लिए कि अब सारी नियुक्तियां पे जो अब बिल्कुल अब स्पीड से और काफ़ी त्वरित गति से चलेगा और जल्द से जल्द हम सारी नियुक्तियों को करेंगे और वैकेंसीज पोजीशन सब भरेंगे। पक्ष रखा तभी जाकर के एकल पीठ के जो आदेश थे आज उसमें परिवर्तन हुआ। बिल्कुल, सरकार बहुत ही इसके लिए कृत संकल्प है कि हम लोग नियुक्तियां करें और हमारी प्रतिबद्धता है सरकार का। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी का ये मुद्दा भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग नियुक्तियां कर सकें। किन किन विभागों को पर इसका असर दिखेगा? सारे विभाग में ये सारी चीज़ें, पेच जो था वो खत्म हो चुका है या फिर अभी भी कुछ पेच बच के है इसमें? यानी इस जजमेंट से सिर्फ असिस्टेंट इंजीनियर्स की नियुक्ति ही प्रभावित नहीं हो रही है। इस जजमेंट से इस नियुक्ति के अलावा जितनी भी नियुक्तियां हैं, जितने भी विभाग की नियुक्तियां जो जेपीएससी या झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास जाती हैं, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 की नियुक्तियां, वो सभी नियुक्तियां इससे प्रभावित होंगी, क्योंकि जो रेशियो है वो हमारे पक्ष में जजमेंट आया है। बिल्कुल, झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने भी इन सारी बातों पर फोकस किया था कि आने वाले जो कुछ मंथ होंगे वो झारखंड में बम्पर नियुक्तियों का मंथ होगा। और ऐसे में हाईकोर्ट के समक्ष ये सारा मामला जब क्लियर हो गया कि नियुक्ति को लेकर जो पेश थे उनका रास्ता साफ होगा, जैसे कि महाधिवक्ता के साथ हमारी बातचीत में ये सारी चीजें क्लियर हुई है, तो ऐसे में झारखंड के आने वाले दिनों में झारखंड की जो नियुक्तियां हैं वो उसका रास्ता साफ हो गया, यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। अब जिस लेंस से आप इस इंटरव्यू को देख रहे थे, उसी लेंस से हम आपको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि अगले कुछ महीने बम्पर नियुक्तियों से भरे बोले।
रोजगार का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है अभी। तो देखिए मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसे आपके काम की चीज है। ने पहले भी कहा है कि ये वर्ष नियुक्ति का वर्ष होगा और इस विषय को लेकर हम लोग लगातार दिन रात इस विषय पर काम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और मुझे पूर्ण विश्वास है आज व्यवस्था इस काम में पूरी तरीके से तेजी से काम कर रही है अध्यक्ष महोदय। हर वर्ग, चाहे शिक्षक हो, कॉलेज का हो, स्कूल का हो, विभिन्न विभागों में अलग अलग रिक्त पड़े पद हो, उन सबको जेपीएससी में उनकी नियुक्ति के लिए आवेदन भेजे जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अब शुरू हुई है, अब मुझे लगता है कि महीने भर के बाद लगातार नियुक्ति का कार्यक्रम प्रारंभ होगा अध्यक्ष महोदय। हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। राजेश, बात सिर्फ जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है। अब जब हम इसे एक लेंस में देखते हैं कि विधानसभा का जब सत्र चल रहा था और आखिरी दिन जब सीएम का संबोधन आ रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि 1 महीने का इंतजार कीजिए और उसके बाद नियुक्तियों की कमी नहीं होगी, और उसके बाद आज ये फैसला, तो ये बिल्कुल एकदम मुहर लगा रहा है कि हाँ भाई आने वाले दिन बहुत सारी नियुक्तियां होने वाली हैं। राजेश, देखिए, जो गतिरोध होता है किसी काम में काम करने का, उसमें कुछ कुछ कानूनी पेच की वजह से सरकार काम नहीं कर पाती है, और झारखंड का ये दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ पर नियुक्तियों की प्रक्रिया में हमेशा से ग्रहण लगता रहा है। आज का जो हाईकोर्ट का आदेश है, यानी डिवीजन बेंच का आदेश है, ये एक मील का पत्थर साबित होगा इस लिहाज से कि जितनी भी रिक्तियां हैं उन्हें भरने की जो प्रक्रिया है उसमें सरकार को सीधे तौर पर गाइडलाइंस एक तरह से मिल गए कि आपको ये करना है। देखिए, ये अगर बैकलॉग है, मान लीजिए कि कोई आरक्षण की व्यवस्था आज से लागू हुई और पहले से 20 पद रिक्त चले आ रहे हैं, तो पिछले जो सिंगल बेंच ने जो आदेश दिया था कि नहीं, जो बैकलॉग है उसको उस समय के आरक्षण पैटर्न के आधार पर भरा जाना चाहिए। किसी ने याचिका दायर की थी, उसी पर सिंगल बेंच ने दिया था, लेकिन उसे क्वाश करते हुए रद्द कर दिया गया। डिवीजन बेंच ने कहा कि नहीं, जब भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी तो उस समय जो सरकार के नियम कायदे कानून है, आरक्षण के जो प्रावधान है, प्रोविजन है, वो लागू होंगे। और ये देखिए बहुत ही लॉजिकल है। इसका परिणाम यह होगा कि आने वाले समय में सभी विभागों में जितनी रिक्तियां हैं, चाहे वो तृतीय ग्रेड की हो, 3rd ग्रेड की हो, या 4th ग्रेड की हो, या फिर क्लास 2 ऑफिसर्स की हो, तो ऐसे में एक सरकार को पूरा एक मजबूत रास्ता मिल गया है। इस लिहाज से कि अब इसको लेकर डिवीजन बेंच के आदेश के जो इसके पक्ष में है, सरकार के अनुरूप का है इस आदेश को, तो अब आगे यह प्रक्रिया शुरू हो सकती है। मुख्यमंत्री ने सदन में यह आश्वस्त भी किया कि आने वाले कुछ महीनों में नियुक्ति की प्रक्रिया तेज होगी और विभिन्न विभागों में ऐसे हजारों पद हैं। देखिए, नियुक्ति की प्रक्रिया हठात नहीं होती है। आप ये देखें कि अगर किसी सचिवालय सहायक में अगर 2300 स्ट्रेंथ है और वहां अगर 1200 खाली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1200 को एक बार में भर दिया जाए, क्योंकि इससे क्या है ना, भविष्य में स्टैग्नेशन आ जाता है। इसलिए सरकार जो है हर साल के हिसाब से, बैच के हिसाब से वो तय करती है, और आज का जो आदेश है ये बहुत ही सहायक होगा। और आने सरकार की इच्छा शक्ति अगर है तो ये वैकेंसी सामने आएंगी और बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर हाथ लगेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। भाई ये खुशखबरी की तरह थी, और बहुत शुक्रिया कि ये खुशखबरी आपके थ्रू हम लोगों से शेयर कर रहे हैं। तो आने वाले कई महीने जो हैं वो रोजगार वाले रहेंगे, नियुक्तियों वाले रहेंगे। वो जो वेगनेस थी, वो जो धुंध थी, वो धुंध साफ हो गई है। जैसा